और ये लाल किताब के उपाय कोई भी कर सकता है जिसके भी घर में बीमारियां हों। जय माता दी। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं बीमारियों से कैसे छुटकारा पाएं। कुछ ऐसे लाल किताब के उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको करने के बाद आप निश्चित तौर पर बीमारियों से छुटकारा अवश्य पा सकते हैं। साथ ही साथ कौन से ग्रह के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है और जन्म कुंडली का कौन सा भाव ऐसा होता है जो आपको बीमारियों में धकेलने की कोशिश करता है, यानी उसे हम योग कह सकते हैं। योग क्या होता है, जुड़ाव क्या होगा आपकी जन्म कुंडली के अंदर आपके साथ में, यह भी आपको बताऊंगा एक उदाहरण दे करके। साथ ही साथ आपको उपाय की तो मैंने बात आपको बता ही दी, तो इन सब चीजों का फायदा आप हमेशा लेते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। काम की बातें तो मैं वहां भी देने की कोशिश करता हूं। कहना चाहूंगा मेरे आदरणीय गुरुजनों के आशीर्वाद से और उनकी मार्गदर्शन के हिसाब से मैंने पिछले 17-18 सालों के अंदर जो अनुभव कमाया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ एक चीज और भी कहता हूं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक आपको अमाउंट बता रहा हूं कि 8 से 10 लाख जन्म कुंडलियां देखने का अनुभव है। बहुत थोड़ा सा ही कह सकता हूं, बहुत गलतियां भी करके यहां तक पहुंचा हूं, बहुत अनुभव लेकर के यहां तक पहुंचा हूं, तो कुछ चीजें छूट जाए तो परेशान मत होइएगा। अगली वीडियो में मैं आपको जरूर दे दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा और अपने नोन्स में भी इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि वो भी सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं और अपने उपाय कर लें। तो चलिए सबसे पहले जन्म कुंडली के पहले उस भाव के बारे में जान लेते हैं जो आपको छोटी छोटी बीमारियां, छोटी छोटी तकलीफें, छोटे छोटे दर्द और तकलीफें देता है। वो जन्म कुंडली का छठा भाव होता है। अब एक उदाहरण यहां पर समझाता हूं। यदि जन्म कुंडली के छठे भाव के अंदर बृहस्पति देव की राशि हो धनु और यहां पर बृहस्पति देव बैठे हैं तो आपको अपनी थाइज में, अपनी टांगों में, और टांगों में कहां, अपनी थाइज वाले हिस्से में आपको पेन होता रहेगा और आप थोड़ी बहुत दवाइयां खाएंगे और ठीक हो जाएंगे और छोटी मोटी चोट भी आपको लगती रहेगी। अब इसी तरह से जन्म कुंडली के यदि इस स्थान के अंदर चंद्रमा की राशि आती है तो आपको चेस्ट कंजेशन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। छाती से संबंधित छोटी मोटी बीमारियां लगेगी, मन घबराता रहेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के रोने का मन करेगा, अपने मन की बातें आपको किसी से करने का मन करेगा। ये तकलीफ ही होती है इंसान की। अब इसी तरह से जन्म कुंडली का 12वां भाव, यदि सेम यही राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव के अंदर आ जाए तो इसको आइसोलेशन वार्ड कहा जाता है, आइसोलेशन हाउस कहा जाता है। यानी आइसोलेशन का मतलब हो गया सोसाइटी से और देश दुनिया से हट करके जो स्थान होता है, जैसे शमशान घाट होता है, अस्पताल होता है, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन होते हैं। यानी अगर जन्म कुंडली के 12वें स्थान में ये भाव आ जाए और ये खराब हो, स्पेशली ध्यान रखिएगा, सिर्फ यहां बैठ जाने से आपको तकलीफें नहीं आती हैं, जब इनके ऊपर किसी ग्रह की कुदृष्टि पड़ेगी और साथ ही साथ जब ये स्वयं भी कमजोर स्थिति के अंदर हो तभी समस्याएं आती हैं। ऐसे समस्याएं नहीं आती। समस्याओं ने क्या आपके साथ कोई दुश्मनी बोल ले रखी है जो बेवजह आपको परेशान करेंगी? कभी नहीं करती हैं। जब तक आप वो कर्म नहीं करते, जब तक आप वो परिस्थिति स्वयं नहीं बनाते, और आप कौन सी परिस्थितियां बनाने से बचें और कौन से कर्म करने से बचें, ये आपको एक बेहतर कंसल्टेंट ही बता सकता है आपकी जन्म कुंडली को देख करके। इसीलिए तो कहता हूं बेस्ट कंसल्टेंट इन योर लाइफ, ही कैन चेंज योर लाइफ। ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर बारीकी से समझनी चाहिए और उसके उपाय भी करने चाहिए। अब यहाँ पर कुछ खास बातें और भी बताता हूँ। जो जन्म कुंडली का 8वां भाव रह गया है, जन्म कुंडली का 8वां भाव तकलीफ का होता है।
आपको ये और भी ज़्यादा परेशानियां देता है। ये आपको ज़िंदगी के अंदर गुप्त परेशानियां देता है, सडन चोट देता है, सडन तकलीफ़ें देता है। तो इसीलिए आप इस भाव को भी अपना अच्छा अवश्य रखिए। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि जन्म कुंडली के 8वें भाव के अंदर बृहस्पति देव विराजमान है तो अचानक आपका बड़े पैसे का लॉस होगा, नुकसान। अगर जन्म कुंडली के अंदर आपके 8वें भाव के अंदर सूर्य देव बैठे तो अचानक आपको अपने पिता की तरफ से, समाज की तरफ से, मान प्रतिष्ठा को लेकर के ऑल ऑफ सडन आपको समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन ये तभी आएंगी जब ये खराब स्थिति के अंदर बैठे हों। इसीलिए आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अब कुछ स्पेसिफिक उपाय दे देता हूं, वो उपाय आप जरूर करिए ताकि आप अपनी लाइफ में समस्याओं से बाहर जरूर आ सकें। और ये लाल किताब के उपाय कोई भी कर सकता है जिसके भी घर में बीमारियां हों। अच्छा, ये तो मैं उपाय कोई भी बता रहा हूं, तो जो मैंने पीछे चीजें बताई वो उदाहरण के तौर पे बताई हैं ताकि आप अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपने ग्रहों को समझें, और ऐसे ही नहीं आप परेशान होकर के अपने ग्रहों को और अपनी जन्म कुंडली और जीवन को अव्यवस्थित कर लें। मेरा सिर्फ आपको समझाने का तरीका वो था। अब उपाय की तरफ, अगर आपकी जन्म कुंडली के 6ठे भाव के अंदर बृहस्पति देव बैठे और बृहस्पति देव की राशि भी है और आपको अपनी थाइज में समस्या हो रही है, पैसे का नुकसान हो रहा है, करियर के अंदर अनस्टेबिलिटी है, नौकरी के अंदर समस्याएं आ रही हैं, तो आपको 12 दिन लगातार, ध्यान रखिएगा, 12 दिन लगातार 6 हल्दी की गांठें मंदिर में रख करके आनी है। मंदिर में, किसी भी ऐसे बड़े मंदिर में रख करके आएगा जहां पर लोगों की इच्छाएं पूर्ति होती हों, मन्नतें पूरी होती हों। इसी के साथ साथ आपको 43 दिन लगातार बरगद के पेड़ पर, बैनियन ट्री जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, उसके पेड़ पर दूध, पानी और शहद तीनों को मिलाकर चढ़ाइए और उसकी गीली मिट्टी का तिलक अपने रिंग फिंगर वाली उंगली से अपने माथे पर लगाइए। क्लियर है ये 2 उपाय? सारे उपाय दिन के समय ही करने हैं। और अगली चीज, अगर आपके घर के अंदर से बीमारियां पीछा ना छोड़ती हो तो इस उपाय को करिएगा। ये उपाय बेहद आपको बेनिफिट दे सकता है, आपके घर के अंदर ओवरऑल हेल्थ रिकवरी को बहुत अच्छे से सेट कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा बीमारियां हो तो पीला पका हुआ कद्दू जिसका पेठा बनता है वो आप मंदिर में रख करके आइएगा हर महीने में एक बार। जैसे जैसे घर में बीमारियां कम होते जाए वैसे वैसे आप इसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिएगा, यानी कि कैसे, फिर 2 महीने में एक बार, फिर बीमारियां और कम हो जाए तो 3 महीने में एक बार, फिर और कम हो जाए तो 4 महीने में एक बार, फिर और कम हो जाए तो 5 महीने में एक बार, और जब थोड़ी बहुत तकलीफ रह जाए और आपको पता हो कि अब सब कुछ स्टेबल है और अब कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो 6 महीने में एक बार इस उपाय को जरूर कर दीजिए, करिए। इससे आपके घर के अंदर अचानक असमय कोई समस्या नहीं पैदा होगी। इसके साथ साथ और क्या उपाय करें, देखिए मैं अपनी मोस्ट ऑफ वीडियोस में मैंने आपको बताया है, घर के अंदर आप कबाड़ बिल्कुल भी इकट्ठा मत करो। जैसे बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, बिजली के खराब सामान, जंग लगा लोहा, बरसात की भीगी लकड़ी, टूटे फूटे जूते चप्पल, टूटे फूटे खिलौने और जो और भी चीजें, न्यूज़पेपर्स वगैरह इकट्ठा कर लेते हैं, इन चीजों को बिल्कुल इकट्ठा मत करो। गेट आउट करो इनको हाथ के हाथ ही, जैसे काम खत्म इनको घर के बाहर निकालिए। इसके साथ साथ और क्या चीज करें, घर की दीवारों में किसी तरह की सीपेज ना हो, क्रैक्स ना हो, घर की दीवारें गंदी ना हो, और घर के अंदर हर सामान जहां जो रखा जाए वो बिल्कुल साफ सुथरा और मेंटेन्ड तरीके से रखा जाए। इससे बीमारियों से आप बाहर आने में कामयाब होंगे, करियर के अंदर ग्रोथ करेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी, मेंटल ग्रोथ भी होगी। और क्या उपाय करें, अगर आपके घर में हर महीने मेहमान आते हों तो ध्यान रखिएगा इस उपाय को तब करना है। तो आपके घर में कुल आए हुए मेहमानों की संख्या, जब वो आपके घर में रोटी खा के गए हों तो काउंट करना है। तो जैसे आपके घर में पूरे महीने में 30 बार मेहमान आए, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में ले लिया, 30 मेहमान आए और वो रोटी खा के गए हैं, खाना खा के गए हैं।
स्नैक्स को भी काउंट कर सकते हैं। तो आप 30 रोटी और 4 उससे एक्स्ट्रा आटे और गुड़ को मैश करके आप मिट्टी के तवे पर सेक लीजिएगा और सेक करके कुत्तों और कौवों को डाल दीजिएगा। ये मीठी रोटी आपको महीने में 1 बार करनी है। इससे भी आपके घर के अंदर आने वाली बीमारियां स्टॉप हो जाएंगी, नुकसान नहीं होगा और आपको स्वयं को अपनी तकलीफों से बाहर आने का रास्ता इंट्यूशनली दिखाई देने लग जाएगा। और रोजाना अपने घर के अंदर भगवान गणपति जी, चाहे पीतल के लाइए, चाहे तांबे के लाइए, चाहे आप मिट्टी के लाइए, लेकिन पीओपी के मत लाइए, संगमरमर यानी मार्बल के मत लाइए, और प्लास्टिक के और चीनी मिट्टी और साथ ही साथ जो तस्वीरों वाले गणपति होते हैं इनको मत लाइएगा। बाकी जो मैंने पीछे बताया उनको ला करके घर के अंदर आप उनकी पूजा जरूर करिए। इंट्यूशनली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, कामयाब होने लग जाएंगे, आपको अपनी तकलीफों से बाहर आने का रास्ता स्वयं दिखेगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके घर के अंदर बीमारियां हैं और आप भी वाकई में उन बीमारियों से त्रस्त हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जीवन जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाइए, अपना फॉर्म भर करके और करके भेज दीजिएगा। मैं आने वाली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान देने की अवश्य कोशिश करूंगा और 100% मेरी ईमानदारी के साथ आपको उपाय दूंगा। इसीलिए कहता हूं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलो और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जय माता दी।